स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो कुछ दिन पहले ही हमने दिखाया था आपको कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस तरह से यूपी सफलतापूर्वक उपलब्धि हासिल कर रहा है। और बड़ी खबर आई है, उत्तर प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध स्वीडिश कंपनी नोएडा में 5,500 करोड़ का, जी हां, 5,500 करोड़ का बड़ा निवेश करेगी। तो यूपी सरकार से 850 करोड़ की जमीन खरीदेगी। केवल जमीन की बिक्री की स्टाम्प ड्यूटी से ही उत्तर प्रदेश को 60 करोड़ का राजस्व मिल जाएगा। तो दुनिया भर में आइकिया के स्टोर हैं। नोएडा में आइकिया के स्टोर खुलने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी में 5,500 करोड़ का निवेश। स्वीडिश कंपनी आइकिया करेगी निवेश। आइकिया यूपी सरकार से खरीदेगी 850 करोड़ की जमीन। जमीन बिक्री की स्टाम्प ड्यूटी से ही यूपी को मिलेगा करीब 60 करोड़ का राजस्व। दुनिया भर में मशहूर हैं आइकिया के स्टोर। नोएडा में खुलने वाले स्टोर से यूपी में हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। किसानों, कारीगरों, हुनरमंदों के लिए बड़े मौके लेकर आएगा निवेश। यूपी में रोजगार पैदा करने की दिशा में योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। रोजगार का इंतजार कर रहे यूपी के युवाओं के लिए सीएम योगी ने निजी क्षेत्र में बड़े अवसर की नींव रख दी है। राज्य सरकार ने फर्नीचर और होम अप्लायंसेस बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक आइकिया के साथ एमओयू साइन किया है। नोएडा में आइकिया भारत का अपना सबसे बड़ा आउटलेट शुरू करने जा रही है। स्वीडन की कंपनी यूपी में 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के साथ वर्चुअल एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में सीएम योगी खुद मौजूद रहे। आइकिया अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका महिला सशक्तिकरण, बाल विकास सहित सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में भी इन्हें महारत हासिल है। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 5500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से भूमि संबंधी नोएडा की भूमि हस्तांतरण से संबंधित जो कार्रवाई इसके साथ ही प्रारंभ हो रही है, यह प्रदेश के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में काफी बड़ी मदद करेगा। आइकिया जन सामान्य के लिए इस क्षेत्र में न केवल शॉपिंग मॉल, होटल, ऑफिस, रिटेल आउटलेट आदि के निर्माण की कार्रवाई एक समय सीमा के अंदर करेगा, बल्कि आने वाले समय में यहाँ प्रदेश के अन्य शहरों में भी निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देगा। आइकिया कंपनी नोएडा में अपना पहला स्टोर शुरू करने जा रही है। इसके लिए आइकिया प्रबंधन ने नोएडा में यूपी सरकार से 850 करोड़ की जमीन खरीदी है। नोएडा में जमीन की बिक्री की स्टाम्प ड्यूटी से ही यूपी को करीब 60 करोड़ का राजस्व मिला है। नोएडा में खुल रहे स्टोर से जहां हजारों युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने जा रहे हैं, वहीं कंपनी की नजर अगले चरण में पूर्वांचल और मध्य यूपी के करीब दर्जन भर शहरों पर है। कंपनी की योजना आने वाले दिनों में यूपी के इन शहरों में विस्तार की है। आइकिया के साथ एमओयू हस्ताक्षर को यूपी में रोजगार के लिहाज से योगी सरकार की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दुनिया के 52 देशों में अपने आउटलेट खोलकर बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने वाली स्वीडन की कंपनी नोएडा के रास्ते यूपी में 5,500 करोड़ का निवेश कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 50,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। योगी सरकार ने आइकिया को आउटलेट बनाने के लिए नोएडा में 47,833 वर्ग मीटर जमीन भी उपलब्ध करा दी है। क्या आइकिया देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल नोएडा में इस निवेश को मूर्त रूप देने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का
न केवल आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, अपितु देश के सबसे अधिक युवा भी उत्तर प्रदेश में हैं और देश का सबसे बड़ा मार्केट भी अपने आप में उत्तर प्रदेश है। भारत के अंदर निवेश की जो सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में दुनिया के सबसे अच्छे निवेश के लिए हमारे पास निरंतर प्रस्ताव आ रहे हैं। कोरोना काल के दौरान देश विदेश की कंपनियों की तरफ से यूपी में 57,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया समेत 52 देशों में 433 से ज्यादा सेंटर संचालित करने वाली आइकिया अब यूपी में बड़ा निवेश करने की तैयारी में है। कंपनी 2025 तक योगी सरकार के साथ तय योजना के मुताबिक अपने सभी आउटलेट शुरू कर देगी। फर्नीचर के साथ होम अप्लायंसेस और फूड के क्षेत्र में भी उतर चुकी आइकिया के जरिए योगी सरकार यूपी के लोगों को नौकरी के साथ ही बड़ी तादाद में खुद के व्यापार का रास्ता भी तैयार करने जा रही है। कंपनी अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के साथ ही अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी और शोरूम भी खोलेगी, जिनके जरिए बड़ी संख्या में लोगों को व्यापार और रोजगार का मौका मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर हुनरमंद और कारीगरों को भी कंपनी के जरिए काम मिल सकेगा। कोविड-19 से जूझ रही थी, उस समय हम लोगों ने न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने में, बल्कि प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने में जहां सफलता अर्जित की, वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर न केवल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को भी आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। आइकिया कंपनी ने दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नोएडा और राज्य के अन्य शहरों में 5,500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया था। उद्योग मंत्री सतीश महाना के मुताबिक आइकिया को नोएडा में 47,833 वर्ग मीटर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है। आइकिया ने 2016 में हैदराबाद में अपना पहला सेंटर 700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया था। आइकिया की योजना भारत में 10,500 करोड़ रुपए का निवेश कर 2025 तक कुल 25 सेंटर खोलने की है। कंपनी भारत में कुल निवेश का आधे से अधिक हिस्सा यूपी में करने जा रही है। पिछले 4 साल में नोएडा में ये 5वां बड़ा विश्व स्तरीय निवेश है। एक शोरूम हैदराबाद में है, मेरे को वहां पर जाने का अवसर मिला लगभग 3 वर्ष पूर्व। तो ध्यान में आता था कि जो लोग विदेशों से दिल्ली उतरकर बहुत दूर दूर अन्य प्रदेशों में, अन्य जिलों में जाकर अपना एस्टैब्लिशमेंट स्थापित करते हैं, इनको अब उत्तर प्रदेश में एक नया अवसर मिलेगा। और मुझे एक बात को कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक नया इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र है। मैं कहता हूँ कि न्यू एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, नया युग की शुरुआत है उत्तर प्रदेश में, और उसमें बहुत तेजी के साथ चाहे देशी कंपनियां हों चाहे विदेशी कंपनियां हों, आज उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रही है। यूपी में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, हीरानंदानी समूह का डेटा सेंटर और थैलेस कंपनी बड़ा निवेश कर चुकी हैं, जबकि फिल्म सिटी और फिनटेक जैसी बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
स्वागत है। ब्रेक के बाद बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उन्नाव मामले से जुड़ी हुई। यहां पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। तो जिस तरह से 3 लड़कियों को जहर खिलाया गया था, जिसमें से एक की जान चली गई, एक का कानपुर में इलाज चल रहा है, तो पुलिस का कहना है कि एक तरफा प्यार के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से 3 लड़कियां खेत में मिली थी, उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर वजह क्या हो सकती है, मोटिव क्या हो सकता है। तो फिलहाल अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पूरी बारीकी से जानकारी पुलिस की तरफ से दी जाएगी। ऋषभ बड़ी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो ऋषभ, बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कुछ और पुलिस बता रही थी इसके पीछे? प्रीति, देखिए न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के लिए खबर ब्रेक कर रहा है। उन्नाव में 2 किशोरियों की जो हत्या का मामला था, तीसरी किशोरी अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसका खुलासा कर दिया है उन्नाव पुलिस ने। आईजी रेंज लखनऊ की लक्ष्मी सिंह और एडीजी लखनऊ के एसएन साहब, उन्होंने दिन रात मेहनत की है पिछले 2 दिन से। उसके बाद खुलासा हो गया, 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है ये मामला एक तरफा प्यार का था। एक तरफा प्यार के चलते एक युवक ने एक साजिश रची अपने दोस्त के साथ मिलकर और उस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 2 बच्चियों की, 2 किशोरियों की मौत हो चुकी है और एक जिंदगी मौत से लड़ रही है। अभी कुछ देर में आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह इस मामले का पूरा खुलासा करेंगी, बताएंगी वो कौन है और घटना के पीछे की वजह क्या है, साजिश कौन कौन रचने में शामिल था और पुलिस ने इसका खुलासा कैसे किया। बिल्कुल। तो ऋषभ, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अभी तुरंत एक खबर आई है, तो क्या ये कुछ जानकारी मिल पाई कि ये 2 लड़के कहाँ के रहने वाले हैं और क्या ये 3 बहनों को जो 3 लड़कियों को यहाँ पर जो शिकार बनाया गया, जिन पर इस तरह जहर खिला के जान लेने की कोशिश की गई, तो ये तीनों में से कौन थी जिससे एक तरफा प्यार यहाँ पर चल रहा था? देखिए, सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसमें जो 16 साल की किशोरी है जिसकी मौत हो चुकी है, उससे एक युवक गांव का ही है, वो एक तरफा प्रेम करता था और उसका इरादा उसको ही चोट पहुंचाने का था और उसने कोई खाने की चीज में कुछ मिला के दिया हुआ था, लेकिन उसने खुद खाया और अपने साथ में जो उसकी भतीजी और बहन बुआ थी उनको भी उसने दे दिया, जिसका असर उनके ऊपर भी हुआ। वो तीनों लोग अनजान थी, जिसके साथ कोई साजिश रची जा रही है। तो पूरी कहानी क्या है, इसका खुलासा कुछ देर में ही होगा, जो आईजी लखनऊ करेंगी असोहा थाने उन्नाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बिल्कुल। और ऋषभ, क्योंकि ये बड़ा खुलासा है, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था कि किन हालात में सब हुआ होगा, क्योंकि ये साफ हो गया था कि शरीर पर किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती के या चोट के या जख्म के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बात सामने आई थी कि जहर खिलाया गया, तो फिर ये सोचा जा रहा था कि भाई ऐसे जहर किसी ने धोखे में दिया, जानबूझकर दिया, क्योंकि कहीं किसी तरह के निशान नहीं मिल रहे थे। तो काफी मुश्किल रहा होगा ऋषभ पुलिस के लिए। जी प्रीति, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा क्लू मिल गया था। ये बात साफ हो गई थी कि पॉइजनस सब्सटेंस इनकी बॉडी में पाया गया था, जिससे मौत हुई है, जिन 2 बच्चियों की मौत हुई थी। तो अब पुलिस को सिर्फ ये पता लगाना था कि जहर इन्होंने खुद खाया या इनको खिलाया गया। फोर्सफुली कंजम्पशन के, जबरदस्ती खिलाने के पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। जो पहले कुछ लोग थ्योरी चला रहे थे, कुछ उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी जुड़े हुए थे कि उनके हाथ बंधे हुए थे, गला कटा गया था, तो वो सारे आरोप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निराधार साबित हुए। तो अब पुलिस के पास सिर्फ इतना देखना था कि इनमें से कौन सी ऐसी लड़की है या कौन सी ऐसी बच्ची है जिसके किसी और से बातचीत होती हो या उन्होंने किसी से कुछ लेके खाया हो, ऐसी उम्मीद किससे हो सकती है। तो उसको जब पुलिस ने सॉर्ट आउट किया तो एक नाम ऐसा आया है कि जो इनके करीबी था, इससे ये कुछ लेके खा सकती है, उनसे जान पहचान थी, उसी ने साजिश रची थी और कुछ ऐसा जहरीला पदार्थ दिया जिससे 2 बच्चियों की मौत हुई है। बिल्कुल। ऋषभ बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें जो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई उन्नाव मामले में, क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा, क्या वो हालात रहे होंगे जब 3 बच्चियों के शरीर में जहर पहुंच गया। क्या जानबूझकर उन्होंने खाया है या किसी ने उनको जोर जबरदस्ती से खिलाया है? अगर ऐसा है तो शरीर में कहीं कोई जख्म के निशान नहीं थे। तो हमारे सहयोगी खबर ब्रेक कर रहे हैं कि 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। एक तरफा प्रेम का यह मामला है। एक युवक ने कुछ खाने के पदार्थ में जहर मिलाया, यानी कि लोगों को पता नहीं था कि जो वो खा रहे हैं जहर है। तो जिस लड़की को जहर भरा उसने खाने का सामान दिया, उसने अपने साथ 2 लड़कियों को बांटा, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं था, वो बेखबर थी कि उसमें जहर मिला हुआ है और इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि थोड़ी देर बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कैसे पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस मामले का खुलासा किया है, वो चीजें और ज्यादा स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएंगी। और इन सब के बीच नजर कानपुर में भी बनी हुई है, क्योंकि इस मामले की जो तीसरी पीड़िता है उसका यहाँ के रीजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो उसका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। पीड़िता की हालत में सुधार हो रहा है। तो एक अच्छी खबर कानपुर से भी आ रही है कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है। हालांकि जो उसके ब्लड सैंपल है उन्हें जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है और फिलहाल जिस तरह से अच्छी उसकी स्थिति होती जा रही है, जल्द ही वेंटिलेटर से भी उसको हटा लिया जाएगा।
बच्चे की स्थिति स्टेबल है और अच्छी बात यह है कि बच्चे ने जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग करा रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम उसका जो है वेंटिलेटर सपोर्ट भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी जो है इसमें हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुलिस ने खुलासा किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।